जय हिंद। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है T4 टीचर के प्लेटफॉर्म पर, जहां पे आपको मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए स्टार्ट की गई मैथ की क्लास के पहले चैप्टर संख्या पद्धति का आज ये तीसरा वीडियो आप देख रहे हैं। पहले वीडियो में पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्याओं के बारे में आपने जाना। उसके बाद दूसरी वीडियो में आपने विभाज्यता के नियम जाने। आज तीसरा वीडियो है और इस तीसरे वीडियो में आप समझेंगे परिमेय अपरिमेय संख्याएं, अंकों के विशुद्ध मान एवं स्थानीय मान के बारे में। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, मैंने मध्य प्रदेश पुलिस के अलावा अन्य एग्ज़ाम दिए हैं जो कि व्यापम आयोजित करता है। व्यापम अक्सर इससे क्वेश्चन पूछता है और कई बार बच्चे खुद गलत करके आते हैं। मैं भी कई बार इनसे आमना सामना कर चुका हूं इस तरह के क्वेश्चंस से, और मैंने देखा है कि सीधे जो के तो क्वेश्चंस पुराने पेपर से सीधे के सीधे एग्ज़ाम में उठा लिए जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स। तो दोस्तों सीधी सी परिभाषा है। परिभाषा यदि आपको याद हो गई तो आप इसको सही करके आएंगे। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर नहीं है 0 के। यानी यदि जब हम P/Q के रूप में किसी संख्या को लिखेंगे तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए एवं P भले ही 0 के बराबर हो सकता है। P का मान 0 हो सकता है पर Q का मान 0 ना हो और उसको P/Q के रूप में लिख दिया जाए तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे समझ लीजिए 2, यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि यह इस परिभाषा को फॉलो कर रही है। इस परिभाषा में जो नियम दिया है इस नियम को फॉलो कर रही है। क्योंकि ये 2 है, 2 के बटे में 1 मान लिया जाता है, क्योंकि होता ही है। ठीक है, हमेशा किसी संख्या के बटे में एक मान रहता है जो 1 रहता है। तो यह P/Q के रूप में हम देख रहे हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं इसको। P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए तो 0 नहीं है ना। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि यह परिमेय संख्या कुछ भी नहीं है। यदि आपको परिभाषा याद अच्छे से है तो आप तत्काल आंसर इसका निकाल लेंगे। परंतु यदि परिभाषा आपको याद नहीं है और परिभाषा में कुछ नहीं है, एक लाइन की परिभाषा आपके सामने है, आपको सिर्फ P/Q का याद रखना है। जहाँ पे Q का मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब 0 बटे में आ जाएगा, समझ लीजिए यदि 2 के बटे में मैं 0 लिख दूं, अब 0 से आप ऊपर भाग देंगे 2 में तो 0 0 0 भागफल आता रहेगा और ये अनंत काल तक और अनंत संख्याओं तक इसी तरह से 0 का भाग आप देते रहेंगे, परंतु भागफल ना तो कभी 2 आएगा और ना ही शेषफल उसके बाद कभी 0 आएगा, है ना। तो अनंत वाली स्थिति ना उत्पन्न हो, सीधा सीधा भाग चला जाए और भागफल कोई उचित अंक या कोई वास्तविक अंक आ जाए तो वह परिमेय संख्या कहलाएगी। और यदि अनंत वाली स्थिति निर्मित हो जाती है तो फिर वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो ठीक है, तो 2 का समझ लिए, 2 किस तरह से परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, अब एक चीज और समझिए, 2/1 ये भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 1/2 इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा हुआ है। 0/1 मैंने बताया था कि P बराबर भले 0 हो सकता है, तो 0 यहाँ पे है, आप 1 का भाग देंगे 0 में तो 0 बार चला गया और बस बात खत्म, अनंत वाली स्थिति बनी नहीं। तो ये भी अपनी परिमेय संख्या है ना। इसके बाद 2/5। अब आप सोचेंगे कि सर 2/5 को P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, आपने लिखा तो नहीं है, यहाँ पे तो 2/5 लिखा है। तो देखिए 2/5 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2/5
मैं जब लिखूंगा और इसको दशमलव हटाऊंगा इसकी, तो दशमलव हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे बटे में 10 लिख दूंगा। ठीक है, क्यों लिख दिए 10 मैंने, 1 0 क्यों लगा दी, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था तो मैंने यहाँ पे 1 लिख के, अब सिर्फ 0 लिखता तो भी कुछ उसका निष्कर्ष नहीं निकलता, तो मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, अब ये दशमलव हट गई, नीचे 10 आ गया तो दशमलव हट गई। तो अब मैं इसको काट सकता हूँ, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो ये क्या वैल्यू निकल के आई इसकी, 5/2। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है ये लघुत्तम मान है, और इसकी शर्त यही है कि किसी वास्तविक किसी पूर्णांक संख्या को 0 के अलावा, शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्णांक संख्या का किसी अन्य पूर्णांक संख्या में भाग देने पर जो लघुत्तम वैल्यू प्राप्त होती है, जो लघुत्तम मान प्राप्त होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q बराबर 0 नहीं हो, तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह से 2.5 2.5 भी परिमेय संख्या कहलाएगा और 2 भी परिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि क्वेश्चन कौन सा रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो समझ लो आप। क्वेश्चन पूछेगा कि पाई, ये पाई तो आप सभी जानते ही होंगे 10th क्लास से, बल्कि 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे इसको। पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। कहीं पढ़ते हैं कि पाई परिमेय है और कहीं पे पढ़ते हैं कि पाई अपरिमेय है, तो ये कन्फ्यूजन भी मैं आपका आज दूर किए देता हूं। कन्फ्यूजन एक्चुअली है नहीं, कन्फ्यूजन बस बनाया जाता है। देखिए, जैसा कि परिभाषा कहती है कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर Q बराबर नहीं है 0 के। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, क्या ये P/Q के रूप में लिखा है, यहाँ पे कोई अंक है, नहीं है। तो ये सिर्फ पाई का जो संकेत है वह है अपरिमेय, क्योंकि इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये पाई का संकेत तो अपरिमेय है, परंतु इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू क्या होती है पाई की, पाई का मान क्या होता है 22/7। 22/7 एक P/Q के रूप में लिखा गया है। देखिए आप ध्यान से, ये P हो गया, ये Q हो गया। यहाँ पे 0 तो है नहीं, Q का मान यहाँ 0 तो है नहीं, है ना। तो और शर्त क्या कहती है, नियम की जो शर्त है वो क्या कहती है कि P/Q के रूप में लिखा जाए, परंतु Q का मान 0 ना हो। तो 0 भी नहीं है और P/Q के रूप में लिखा गया है, तो पाई की वैल्यू परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना, पाई की वैल्यू परिमेय संख्या कहलाएगी, परंतु पाई स्वयं, पाई का संकेत स्वयं वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं हम। अब ये तो हो गई परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि पाई का संकेत क्या है। अगर सिर्फ इतना लिखा आता है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो आप लिखेंगे कि पाई अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय है। पर अगर वो पूछे कि पाई का मान क्या है, तो हम जानते हैं कि पाई का मान होता है 22/7, और 22/7 एक P/Q नंबर है, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम इसको। तो यह परिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी, रैशनल नंबर कहलाएगा, और ये इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अब परिमेय संख्या के बाद हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर कहते हैं और परिमेय संख्या को रैशनल नंबर कहते हैं। ये तो आप जान ही गए हैं। चलिए, अपरिमेय संख्या।
अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर्स की। तो देखिए उसका उल्टा है, परिमेय संख्या की परिभाषा को सिर्फ उल्टा करना है और कुछ नहीं करना। ऐसी संख्याएं, यूनिफॉर्म पहन के मुझे इसलिए पढ़ाना पड़ता है, कुछ बच्चे सोचते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि सर यूनिफॉर्म पहनकर क्यों पढ़ाते हैं। तो यूनिफॉर्म पहन के मैं इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि जब मैं डीमोटिवेट होता था तो इंटरनेट पे मैं पिक उठाता था, पिक डाउनलोड करता था वर्दी के या वर्दी पहने हुए जवानों के देखने के लिए, और उनको देख के मेरे अंदर मोटिवेशन आता था। जो मेरे साथ तैयारी करने वाले लड़के होते थे, वो जब फिजिकल पास करने के बाद वर्दी पहनकर अपने फोटो फेसबुक पे और इंस्टा पर तमाम जगह शेयर करते थे, तो मुझे देख के इतना ऐसा लगता था कि मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ वर्दी, मुझ में और इनमें क्या अंतर है, ये मेरे साथ दौड़े हैं, मेरे मार्क्स इनसे ज्यादा हैं, फिर मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। बस फर्क इतना था कि उनका फिजिकल पास होता था और मेरा फिजिकल फेल हो जाता था, क्योंकि मेरी रनिंग कमजोर थी। रनिंग पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सिर्फ रिटर्न पर ध्यान देता रहा। मेरे फिजिकल में हमेशा दौड़ में मैं पीछे रह जाता था। रिटर्न में अच्छे नंबर आते थे मेरे, रिटर्न में अच्छे मार्क्स से मैं क्वालिफाई करता था, लेकिन फिजिकल में मेरे रनिंग में 1-2 सेकंड, कभी 6 सेकंड, कभी 1 सेकंड, इस तरह से 3 बार लगभग मेरा फिजिकल फेल हुआ। मैं 3 अटेम्प्ट मेरे ऐसे चले गए बेकार फिजिकल के कारण। फिर मैंने बाद में फिजिकल पे वर्क किया और उसके बाद आज आपके सामने यूनिफॉर्म पहन के बैठा हूँ। तो ये यूनिफॉर्म मेरे को मोटिवेट करती है, तो मैं समझता हूँ कि आपको भी ये मोटिवेट करेगी, इसलिए यूनिफॉर्म पहन के पढ़ाने का थोड़ा सा मैं पढ़ाता हूँ। अदरवाइज रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये तो रात में कौन यूनिफॉर्म पहन के पढ़ाएगा। लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि शायद आप भी मोटिवेट होंगे इससे। अगर आपको लगता है कि मुझे यूनिफॉर्म पहन के नहीं पढ़ाना चाहिए आपको, तो आप कमेंट में जरूर बताएं मुझे, है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर यूनिफॉर्म पहनकर ही पढ़ाइए, तो वो भी बताएं आप मुझे, मैं जो आप जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें, लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ, भटक गए थे अपन थोड़ा, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। सिंपल है, उनमें लिख सकते थे, इनमें नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी कौन सी संख्याएं? रूट वाली, अंडर रूट वाली ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। क्लियर वर्गमूल मतलब ये है कि मान लीजिए ये संख्या है, ये अंडर रूट में है, ठीक है, तो क्या आप इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम रूट हटाने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका जोड़ा अपन इसको रूट यदि हटाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 को, रूट 16 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए फाइनली लघुत्तम यानी शॉर्ट रूप में लिखने पर इसका रूट हट गया, और रूट हट गया। अब ये कौन सी संख्या हो गई? इसके बटे में 1 तो रहता है, ये हर संख्या के बटे में रहता है। तो अब ये कौन सी संख्या हो गई? अपनी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या में बदल सकते हैं अपन इसको P/Q में। तो रूट 16 भी परिमेय संख्या है, लेकिन यदि रूट 16 की जगह रूट 8 लिख दूं तो क्या ये परिमेय संख्या है या ये अपरिमेय संख्या है? अब रूट हटाने का प्रयास कीजिए, रूट हटाइए आप। रूट को आप कैसे हटाएंगे? यदि आप इसका रूट हटाने की कोशिश करेंगे तो आपका शॉर्ट रूप यानी लघुत्तम रूप इसका आ जाएगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा। तो रूट नहीं हटा है, संख्या ये पूरी एक ही है, रूट नहीं हटा है, और रूट नहीं हटा है इसका मतलब ये है कि यह अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका रूट नहीं हटा है, और जब रूट नहीं हटेगा तो ये P/Q के रूप में
इसको आप परिवर्तित कर ही नहीं पाए। यदि ये p/q के फॉर्म में आ जाती तो यह परिमेय संख्या हो जाती। चूंकि ये p/q के रूप में नहीं है तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि रूट में जो संख्याएं हों और जिनका रूट ना हटे कोशिश के बाद भी, है ना, उनका लघुत्तम रूप आने के बाद भी उनका रूट ना हटे अंत तक पूर्ण रूप से, तो वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, अब रूट 2 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट 8 ये भी अपरिमेय संख्या है। 2 रूट 2 ये भी अपरिमेय संख्या है। यानी इस तरह की संख्याएं ये अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 रूट 2/2। अब आप कहेंगे सर p/q के रूप में लिखा तो है, तो मैंने p/q के रूप में बोला था, रूट p/q के रूप में थोड़ी बोला था। ये तो रूट p/q के रूप में है ना, रूट 2/2 देखा जाए तो इस रूप में है, जबकि मैंने बोला था इस रूप में जो हो, तो इस रूप में नहीं होगी तो अपरिमेय होगी। तो ये सभी ये सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा अब मैंने पाई का जिक्र किया था कि पाई स्वयं एक इर्रेशनल नंबर है। यानी ये पाई का जो चिन्ह है ये इर्रेशनल है, अपरिमेय है, परंतु इसकी वैल्यू क्या होती है 22/7। ठीक है, यह 3.1472 ऐसे आगे बढ़ाते रहो तो बढ़ जाती है। बाकी मैं ये भी बताऊंगा कि कितने आगे तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये 2 मान होते हैं पाई के, हम पढ़ते आए हैं। तो ये तो p/q के रूप में दिख ही रहा है आपको, इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये तो परिमेय संख्या है। अब ये सर आपने बोला था कि पूर्ण रूप से जो विभाजित हो जाए, जो पूर्ण जिसका लघुत्तम रूप p/q के, ये तो p/q के रूप में नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसका अगर अपन दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ये, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वही p/q के रूप में आ जाएगा। अब आप करके देख लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजेबल क्वेश्चन कौन सा है और जहाँ पे सब लोग मात खा जाते हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो बस आप आज ये यहाँ तक का वीडियो देखने के बाद भी आप उसको गलत करके आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखो, कब कौन सी चीज मैं आपको बता दूं कुछ नहीं कह सकते। 0.1213 ये कोई संख्या है, ठीक है, ये संख्या है, ये परिमेय है या अपरिमेय है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, और उसके बाद ये कोई संख्या है, ये भी बताइए कि ये अपरिमेय है कि परिमेय है, रैशनल है या इर्रेशनल है, कौन सी रैशनल है और कौन सी इर्रेशनल है, आप मुझे बताइए। दोनों इर्रेशनल है या दोनों रैशनल है, बताइए आप फटाफट। ठीक है, मुझे मत बताइए, आप स्वयं करके देखिए हल, आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक सही सीखा है कि नहीं सीखा है, वीडियो से आपको कितना लाभ हो रहा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी एडिशनल परिभाषा, एडिशनल इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। वो क्या है, जब दशमलव के बाद अलग अलग अंक आ जाएं और चलता ही रहे क्रम, कभी खत्म ना हो। मैंने बताया था कि अनंत तक चलती रहे, अनंत वाली स्थिति बन जाए तो समझ लीजिए कि अपरिमेय है, इर्रेशनल है। तो यहां जब देखेंगे कि ये बढ़ते ही चले जाएंगे, ठीक है, यानी आवृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है अंकों की, एक बदल बदल के अंक आ रहे हैं, तो यह भी पहचान होती है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या की पहचान है। परंतु जब ये इस तरह से लिखा आ जाएगा, पुनरावृत्ति होगी अंकों की, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद, तो ऐसा मान लिया जाता है कि यह एक निश्चित समय पर खत्म हो जाएंगे, है ना, और इनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसा गणितज्ञ मानते हैं। और इसको इन्होंने परिमेय संख्या कहा है। इस तरह की संख्याओं को, इस तरह के पैटर्न वाली संख्याओं को गणितज्ञ परिमेय संख्या की संज्ञा देते हैं।
तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। हो सकता है अगला क्वेश्चन पेपर में ये ही मिले अपन को, मतलब संख्या अलग हो सकती है पर इसी पैटर्न पे आधारित मिलेगा आपको संभवतः। तो बिल्कुल समझ लिया आपने। इसमें किसी को अभी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता दे मुझे, मैं कमेंट में आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हमने समझी परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आप समझिए विशुद्ध मान और स्थानीय मान। अंकों का विशुद्ध मान और स्थानीय मान से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्थानीय मान से तो कई बार मैंने खुद एग्जाम दिए हैं जिनमें पूछा गया है, बाकी विशुद्ध मान से संभावना रहती है कि हो सकता है पूछ ले। आपको पता होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन आए अथवा नहीं आए वो एग्जाम का मैटर है, अपना नहीं। अपन को पूरा उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। देखिए विशुद्ध मान क्या होता है, कोई संख्या है दे दी है हमें, उस संख्या में जो अंक रहेंगे तो जिस किसी अंक का हमसे स्थानीय मान या विशुद्ध मान पूछा जाएगा, चलिए देखिए विशुद्ध मान कोई संख्या है, कोई संख्या है, इसमें पूछ ले कि 6 का विशुद्ध मान क्या होगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विशुद्ध यानी बिल्कुल एकदम शुद्ध, बिना मिलावट का, यानी आगे वाले से मतलब नहीं, पीछे वाले से मतलब नहीं। अपन को सिर्फ 6 का पूछा है तो सिर्फ 6 वाले से ही मतलब है, एकदम प्योर। तो शुद्ध मान 6 का शुद्ध मान होगा 6। यहाँ पे 6 का मान क्या है, 6 का मान 6 है शुद्ध मान। ठीक है, तो विशुद्ध मान वही होता है जो जिस अंक का पूछा जाता है वह स्वयं ही अपना विशुद्ध मान होता है। ठीक, अब ये तो बड़ी संख्या थी। ठीक है, अगर वो कहे कि -6 का विशुद्ध मान क्या होगा तो भी 6, -1 का क्या होगा 1, -3 का क्या होगा 3। तो इस तरह से जो भी जो अंक होता है उसका विशुद्ध मान वह अंक स्वयं होता है, वो कुछ भी वो किसी भी संख्या में क्यों ना जुड़ा हो। तो मेरे ख्याल से विशुद्ध मान आप समझ गए। अब बात करेंगे स्थानीय मान की। स्थानीय मान विशुद्ध मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं। फेस और प्लेस अलग अलग होते हैं दोनों। अब बात करते हैं अपन प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। अब जैसा कि देखो आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, स्थानीय यानी जो स्थान, जिस स्थान पे वो अंक है उस स्थान का मान। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये जब हम किसी संख्या की गणना करते हैं, मान लीजिए ये कोई संख्या है, ठीक है, ये कोई संख्या है, जब हम इसकी गणना करेंगे तो दाहिने हाथ से दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ करते हैं। दाहिने से बाईं ओर की तरफ करते हैं तो सबसे पहले इकाई, ठीक, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई का 1 अंक, दहाई के 2, सैकड़ा के 3, हजार के 4 और 10,000 के 5 अंक। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, अगर मुझे कोई संख्या लिखनी है, मुझे लिखना है 10,000 या 1,000 लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे आ गई बात, कितने हैं 1, तो 1,000। यहाँ होते 2 तो 2, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं। ये तो सबको ही समझ में आता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूं।
ठीक है, 2000। तो मान लीजिए हमें कोई संख्या दे दी, अब स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमें कोई संख्या दे दी 4563, इसमें पूछ लिया जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। कौन से स्थान पे है? सैकड़ा के स्थान पे है। तो जिस स्थान पे है, जो अंक की बात कर रहे हैं, जिस अंक की, उस अंक को लिख लेंगे। उसके बाद जिस स्थान के बाद जिस स्थान के बाद जितने अंक आएंगे उन अंकों की जगह 0 लिख देंगे। ठीक है, 0 लिख देंगे। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पे ये स्वयं है तो सैकड़ा का ये आ गया अपना 5, है ना। बचे इकाई और दहाई, तो 2 0 अपन इसमें ऐड कर देंगे। ये हो गया तरीका डिटेल में। अब इसको शॉर्ट में बताता हूँ आपको, है ना। ये उन लोगों के लिए तरीका था जो पूछना चाहेंगे कि सर ये कैसे आ गया, है ना। तो उनके लिए ये जो है पीएचडी करने वालों के लिए बता दिया मैंने। आप में से कुछ पीएचडी भी करेंगे आगे, तो उनके लिए बता दिया। देखिए, जिस भी संख्या का, जिस भी अंक का स्थानीय मान आपसे पूछा जाएगा, उस संख्या में उस अंक के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। जैसे कि 12560 ये संख्या दे दी, इसमें पूछ ले कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो मैं 2 लिखूंगा क्योंकि 2 का पूछा है। उसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, बस उतनी में 0 लगा दूंगा। 2 का स्थानीय मान 2000 है इस संख्या में। ठीक है, काय का है ये? 2 का। वो कहेगा कि साहब 5 का क्या है, तो बस मैं 5 लिखूं। 5 का क्या होगा, मैं 5 लिखूंगा, उसके बाद जितने अंक होंगे उतने 0 लगा दूंगा। तो 2 अंक हैं तो मैं 2 0 लगा दूंगा। तो 5 का स्थानीय मान संख्या में हो गया 500, है ना। इसी प्रकार 6 का 60, 0 का 0, 1 का हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी 10,000, 10,000, है ना। तो इस तरह से अपन स्थानीय मान निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हो सकता है संविदा के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे पुलिस में तो इतना सरल नहीं पूछा जाता। फिर भी पूछ ले, कुछ कह नहीं सकते। पूछने को तो जोड़ घटाना पूछ लेते हैं, पुलिस के पेपर में पूछने को तो जोड़ घटाना पूछ लेते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है ना। लेकिन मेरे पेपर में नहीं आया, पर फिर भी मेरे को आपको पढ़ाना था, क्योंकि अगर पूछ ले तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए अब आपको पता चल गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है, आप देखते तो हो नहीं, है ना। तो कोई मतलब का नहीं है फिर अगर आप देखोगे नहीं तो मेरा आपसे निवेदन यही है, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो वीडियो को तो एंड तक देखना है आपको, है ना। पूरा नहीं देखेंगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा, पूरा समझ में नहीं आएगा तो आपका ये चैप्टर छूट जाएगा। क्वेश्चन बन गया, पेपर में आ गया और आपसे नहीं बन पाया तो नंबर गए, और नंबर गए तो सिलेक्शन रुका। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सिलेक्शन श्योर करें अपना। सिलेक्शन आपका अपने हाथ में है। मैं तो एक जरिया हूं जो आपको रास्ता बता रहा है, बाकी करना सब आपको ही है। ठीक है, मेरे अनुभव और आपकी मेहनत, ये जब दोनों मिल जाएंगे तो फिर आपके कंधों पे भी वर्दी होगी। ठीक है, और फिर आप भी अपने फोटो वर्दी में चश्मा लगा के फिर एफबी पे डाल सकते हैं, हम भी डालते हैं। तो जय हिंद, गुड नाइट, तैयारी करें अच्छे से। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।